नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। और मैंने ब्लैक बोर्ड पे एक सवाल लिखा है। ये सवाल जो है रेलवे ग्रुप डी हुआ या यूपी पुलिस में हुआ, इस प्रकार का एक सवाल आता है। तो मैं आपको इस प्रकार का जो सवाल आता है इसको मैं बेसिक से आपको लगा के दिखाऊंगा, जो आप कभी लाइफ में भूलेंगे नहीं। चलिए सवाल को पढ़ते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना? 165 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है यदि उनका योग कितना हो? 23 हो। सवाल बहुत सिंपल सा है। मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी सवाल पढ़िए आप धीरे धीरे पढ़िए और सवाल को पहले समझिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। लगाइए भले तेज, लेकिन क्या है, पहले तो कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। क्या है? दो संख्याओं के वर्गों का योग। पहले तो मान लीजिए, माना दो संख्या कौन कौन सी हैं। माना दो संख्याएं, ठीक। हमने मान लिया दो संख्याएं कौन है? x और y है। x कामा y है, ठीक। ये हमने माना है और उनका योग बोला जा रहा है। योग बोला जा रहा है। क्या बोला? दो संख्याओं के वर्गों का। अगर हम इनको वर्ग कर दिए ऐसे, उसके बाद बोल दे योग, राइट। तो चलिए, ये मैंने वर्ग कर दिया, ये भी वर्ग कर दिया। दो संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना है? 165 है गाइस, ठीक। ये मेरा समीकरण एक बन गया। मैंने जितना भी सवाल बताऊंगा बेसिक में, सब समीकरण बना बना के हल करूंगा। यही अपने पास है, समीकरण बनाने जिसको आ गया वो कोई भी सवाल रहेगा हल कर ले जाएगा। दूसरा सवाल, दूसरा पैराग्राफ क्या कहता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये हमसे पूछा गया है। लास्ट में क्या दिया है? यदि दोनों का योग कितना है? 23 है। यदि दोनों का योग, यानी मान लीजिए x और y का योग कितना है? 23 है गाइस। ये मेरा समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 ये तो आपको बन गया। अब इन दोनों को हल कर सकते हैं आसानी से। और जिसको समीकरण बनाने आ गया वो हल करना भी सीख जाएगा। अगर आपको समीकरण हल करने आता है तो आप किसी भी सवाल रहेगा आप हल कर ले जाएंगे, कोई भी सवाल रहेगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो या तो इसको हम गुणनखंड विधि बना सकते हैं, या फिर हम समीकरण विधि हल कर सकते हैं, या फिर हम फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे प्लस बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे तो भी आ जाएगा। चलिए लगा देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है गाइस? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है, राइट। चलिए, ए के स्थान में क्या रख देते हैं? एक्स रख देते हैं, ठीक। और बी के स्थान पे वाई, ठीक। इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, राइट। इतना हमको दे दिया गया है। अब देखिए, x प्लस वाई की वैल्यू कितना है? 23 है, ठीक। x प्लस वाई की वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पे 23 का स्क्वायर कर दिया, ठीक। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे? 165। हमने रख दिया 165 प्लस 2xy का मान निकालना है, हम इसको ऐसे रहने देंगे। 23 का जब दो बार वर्ग करेंगे कितना आएगा? गुणा करेंगे दो बार। ये किसी भी संख्या के ऊपर जितना वर्ग रहेगा उसका उतनी बार गुणा होता है। तो अगर 23 के ऊपर घात 2 है, कितनी बार गुणा होगा? दो बार गुणा होगा। 23 गुणे 23, ठीक, बराबर 165 प्लस 2xy। 23 का 23 दो बार गुणा करेंगे कितना आएगा? 529 आएगा। गुणा कर लीजिएगा आप लोग, 165, ठीक, प्लस 2xy। 165 उधर जाएगा, घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा, माइनस 165। और मैंने पक्षांतर है ये केवल। और जिसको पक्षांतर आ गया तो कोई भी सवाल हल कर ले जाएगा। देखिए घटा देंगे, क्या आएगा? यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ 12 6 गया 6, यहाँ पर 4 में से गया 3, बराबर 2xy, ठीक। और 2xy है, 2xy xy को ऐसे रहने दो और 2 इधर चलाएगा, 364/2। इसके भाग में कितना आएगा? 2 एक करना 2, 2 8 16, 2 दूनी 4। तो xy की वैल्यू कितना आ गई? x इंटू वाई की वैल्यू क्या आ गई? 182। हमको क्या निकालना था? यही निकालना था। तो वहां पे आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। ऑप्शन इस प्रकार है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 36 है। सवाल जितना धीरे पढ़ेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा। जितने टीचर आप देख लीजिए, सवाल क्या पढ़ते हैं? धीरे धीरे पढ़ते हैं, लेकिन लगाते तेज हैं। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 336 है। उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। तो संख्याएं क्या है? तो यही हमसे पूछा जा रहा है। तो गाइस चलिए मान लेते हैं, हमने पहले ही बताया सभी सवाल हमने माना ही है, अपना कोई ट्रिक वगैरह नहीं रहता। माना दो संख्याएं क्या होंगी गाइस? x और y होंगी, x कामा y है,
ठीक, जितने भी सवाल आप देख लेंगे सब में मैंने माना ही है x या y या फिर a प्लस बी प्लस सी, इसके अलावा कोई ट्रिक या कोई फार्मूला नहीं देखने पाएंगे। तो देखेंगे x और y है, ठीक, उनका गुणनफल क्या कह रहा है x गुणे y बराबर कितना कह रहा है 336 है, ठीक, ये हमारा समीकरण एक बन गया। दूसरा कह रहा है उनका योगफल उनके अंतर से, योगफल देख लीजिए, ठीक है, उनके अंतर से कितना अधिक है 28 अधिक कर दिया मैंने, ठीक। चलिए ये हमारा समीकरण 2 बन गया, ठीक। समीकरण 1 और 2 से हल कर लेते हैं। ये इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा x माइनस x हो जाएगा प्लस y, ये इधर आएगा प्लस y हो जाएगा बराबर 28, क्या हो जाएगा ये कट जाएंगे तो हो जाएगा 2y, जो 2y हो गया कितना हो गया 28। देखिए हमको वहीं पे 28 y की वैल्यू मिल गई, और जब y की वैल्यू मिल जाती है तो कितना आया y की वैल्यू 14 आया। तो y की जो वैल्यू 14 आ गया, हम इसमें रख देंगे y के स्थान पे, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। हमें x और y का मान निकालना ही है, तो देख लेते हैं x गुणे y कितना है 336 है, तो x की वैल्यू में निकालनी है, गुणे y की वैल्यू कितना है 14 है बराबर 336। तो x बराबर क्या हो जाएगा 336 बटा 14, भाग देंगे कितना आएगा 14 दूनी 14 त्रिक 42 ज्यादा आ जाएगा, 14 दूनी 28 हो गया। यहाँ पे कितना बचा 5 और 6 ले लेंगे, 14 चौका 56, तो क्या आया 14 आया और 24 आया। तो देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन बी हमको मिलेगा, तो ऑप्शन बी वाला आपका सही करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल भी मैंने लिख के रखा है, 3 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। देखिए सब शब्दों का हेरफेर है, सवाल में क्या है शब्दों का ही हेरफेर है, बाकी और कुछ नहीं है। कहा क्या जा रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा पूछा जा रहा है। क्रमागत संख्याओं का, क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जीरो से लेके अनंत तक लिखी जाने वाली क्या होती हैं क्रमागत संख्याएं होती हैं। और अगर मान लीजिए हमको दिया ही नहीं गया तो मानते किस तरह है, माना क्रमागत संख्याएं, माना क्रमागत संख्याएं क्या होंगी x प्लस 1 होंगी, x प्लस 2 होंगी, x प्लस 3 होंगी, यही होंगी हमारी x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, राइट। हमसे सवाल में क्या दिखाया जा रहा है तीनों क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो हमसे पूछा जा रहा है x प्लस 1 की जो वैल्यू आएगी गुणे x प्लस 2 की जो वैल्यू होगी गुणे x प्लस 3 की जो वैल्यू निकालना है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक। हमने दिया गया है जिनका योगफल यानी इन्हीं का योगफल भी क्या हमको दिया गया है 15 दिया गया है, राइट। तो बहुत आसान सा सवाल है, अभी हमारे पास बन गया। हमने इसको पहले ही बताया हल कैसे करते हैं, अगर आपने नहीं देखा जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं इसको कैसे हल कर सकते हैं। 1 2 3 कितना होगा 3x हो गए प्लस 2x 3 3 3 6 इक्वल टू 15। तो ये 3x बराबर क्या जाएगा 15 माइनस 6, तो 3x बराबर क्या जाएगा 9। तो x की वैल्यू कितना आ गई 3 आ गई। अब जब x की वैल्यू हमें मिल गई कि यहाँ पे रख के हम गुणनफल निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। हमारे पास क्या है x प्लस 1 है, राइट, गुणे x प्लस 2 है, गुणे x प्लस 3 है, ये हमको निकालनी है। तो x की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 प्लस 1 करें कितना होगा 4 होगा, गुणे 3 प्लस 2 करें कितना होगा 5 होगा, गुणे 3 प्लस 3 करें कितना होगा 6 होगा। तो 5 6 30 चौका 120, कितना आंसर आया 120। तो ऑप्शन कौन सा इसमें आपका सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। तो इस प्रकार का सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपको नेक्स्ट सवाल क्या है, जैसे कि ऐसा सवाल है जो आप लोग देख के आगे बढ़ जाते हैं, आप लोग इसको लगाना नहीं चाहते हैं। चलिए आपको ये भी चीज मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, आप खुद सोच लीजिए इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे। जो आप लोग ट्रिक के पीछे भागते इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे आप खुद पढ़ के देख लीजिए एक बार। 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में, ठीक है, 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। तो वह अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए, निम्न से वह किस संख्या का गुणज है। और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे जो पेपर होते हैं उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता इसमें करेंगे क्या। लेकिन मैं आपको यही चीज बेसिक से सिखा रहा हूँ, एक बार अगर आप बेसिक से सीख गए तो आप ऐसा कोई सवाल ही नहीं है जो नहीं हल कर पाएंगे। चलिए गाइस इसको देखते हैं कैसे हल करते हैं बेसिक से। 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में, ठीक है, 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़। मान लीजिए एक अज्ञात संख्या हमारा क्या रहेगा गाइस, x रहेगा। माना एक अज्ञात संख्या, ठीक, अज्ञात संख्या क्या है x है, ठीक। क्या कहा जा रहा है 71 एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में, गुणनफल में तो गुणनफल कर दिया, ठीक, गुणा कर दिया।
में 47 जोड़ने पर 47 जोड़ दिया, ठीक। जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। तो ये नई संख्या प्राप्त हो गई हमारे पास 71x प्लस 47। ये हमारी ये क्या हो गई, नई संख्या हो गई, राइट। नई संख्या प्राप्त हो गई। अब कहा जा रहा है नई संख्या को 7 से विभाजित करने पर, नई संख्या को 7 से विभाजित करने पर, चलिए देख लेते हैं नई संख्या को 7 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है। करने पर 98 भागफल प्राप्त होता है, यानी इतना हमको प्राप्त होता है। तो वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है। तो ऐसे सवाल देखिए बहुत छोटे से हो गए, और आप अगर इसको ट्रिक से लगाने जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, इसमें क्या लगाएं, क्या हम ट्रिक क्या लगेगा इसमें गाइस। ट्रिक यही लगेगा 2 से किससे कटेगा, 4 से किससे कटेगा, 3 से किससे कटेगा, 5 से किससे कटेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा जितना हो सके आप उतना बेसिक से हल कीजिए। चलिए इसको हल कर लेते हैं, बहुत कठिन तो नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। चलिए देखते हैं, इसका गुणा इधर हो जाएगा, सीधी सी बात है, इसका गुणा इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगा देते हैं 71x प्लस 47 इक्वल टू कितना है 98 गुणे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, राइट। हमारे पास क्या है 71x प्लस, ठीक है, 71x प्लस कितना है 47 है, प्लस 47 बराबर गुणा करते हैं 7 8 56 6 5 हासिल 7 9 63 5 68, राइट। ये इधर आएगा घट जाएगा 71x, बार बार 7x क्यों लिखा जाता है, 71x ये क्या जाएगा 686 माइनस 47 हो गया। घटा देंगे क्या प्राप्त होगा गाइस, 16 में 7 गया कितना आएगा 9 आएगा, यहाँ कितना बचा 7, 7 में 4 गया 3, यहाँ पे कितना हो गया 6, ठीक। और ये हो गया हमारा 71x, तो x वाला क्या हो जाएगा 639 बटा 71। इससे किससे कटेगा 9 का 9 होते 63, ये किससे कटा 9 से कटा। सवाल हमने क्या पूछा है, वह अज्ञात संख्या कौन सी है गाइस, वह अज्ञात संख्या क्या है 9 आया, और 9 के पूछ रहा है वह किस संख्या से विगुणज है, किस संख्या का गुणज है, 2 का गुणज है नहीं है, 4 का गुणज है नहीं है, 3 का गुणज है 3 का गुणज है। तो देख लेंगे हमारा इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। सवाल कुछ नहीं था, और ऐसे ऐसे सवाल है जिसको देख के लोगों को पसीने छूट जाते हैं। यही सवाल है, देखेंगे किसी भी पेपर में आप जाके देख लीजिए, ऐसे सवाल पढ़ेंगे समय खराब करेंगे, सोचेंगे इसको पढ़ने से समय खराब होगा। समय कुछ नहीं खराब होगा गाइस, थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंस लाइए, आत्मविश्वास लाइए, थोड़ा अपने मन से खुद से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। चलिए अगला सवाल क्या है, यदि दो संख्याओं का योग, ठीक है, यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा की जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है, तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। अब बताइए इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको हम किससे हल करेंगे, बेसिक से हल करेंगे। इसलिए आपको बार बार कहता हूं गाइस बेसिक से हल कीजिए कोई भी सवाल। यदि दो संख्याओं के योग, यदि दो संख्याओं का योग क्या है, मान लीजिए दो संख्याएं कौन सी हैं, माना दो संख्याएं, दो संख्या कौन कौन सी है, संख्या x, y है। आप मेरा सारा वीडियो देख लीजिए, मैंने अगर किसी को माना है x और y माना है, x और y मान करके सभी सवाल हल किए होंगे, आप कोई भी वीडियो जाके देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, माना दो संख्या कौन है, x और y है। कह रहा है यदि इन दो संख्याओं का, यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से, इनका योग क्या होगा x प्लस y होगा, राइट, से अलग अलग, यानी एक बार इससे इसे गुणा किया जाए, एक बार इससे गुणा की जाए। तो चलिए देखते हैं, एक बार x से गुणा करते हैं x प्लस वाई, तो क्या प्राप्त होता है 247 प्राप्त होता है, ठीक। और तथा इससे जब गुणा करेंगे y से तो क्या प्राप्त होगा 114 प्राप्त होता है, राइट। कितना हो गया 14 प्राप्त होता है। ये हमारा समीकरण 1 है गाइस, ये समीकरण 2 है हमारा। हल करने में क्या दिक्कत है, बिल्कुल आसान सा है। चलिए इसका गुणा कर देते हैं, पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो गया बराबर 214, और ये क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 114, ठीक। यहाँ 147 है, 247 है, ठीक है। चलिए यही तो है हमारे पास, हम क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, देखते क्या मिल जाता है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर देखते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, चलिए नीचे जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, क्या मिलता है हमको, ये प्लस की ये क्या है एक्स स्क्वायर उतर जाएगा, ये जुड़ेगा नहीं, एक्स वाई और एक्स वाई क्या हो जाएगा 2xy हो जाएगा, राइट।
ए प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर 7 4 11, जोड़ने पर यही होगा, और 4 1 5 1 6 2 1 3। अब बताइए किसका फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है, राइट। चलिए लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 361। ये स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। जब स्क्वायर हटेगा किसी भी संख्या पर क्या होता है, वर्गमूल होता है, तो वर्गमूल कितना आएगा 19 आएगा। अब बताइए 19 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो आपको ये सवाल समझ में आया गाइस। देखिए ये बहुत कठिन सवाल नहीं है, लेकिन लोग इसको इसे सवाल को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। फिर से एक बार देख लीजिएगा वीडियो, को फिर से रिवाइज करके देखेंगे, सवाल समझ में, बहुत कठिन सवाल नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, चलते रहिए। दो संख्याओं का योग कितना है, 24 है। दो संख्याओं का योग कितना है, 24 है। मान लीजिए दो संख्या कौन रहेंगी हमारी, x और y है, ठीक। माना दो संख्याएं, ठीक, क्या है, x, y है, ठीक। और दो संख्याओं का योग कहा जा रहा है ना, तो हम योग कर लेते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना 24, ये हमारा समीकरण बन गया, ठीक। उनका गुणनफल मान लीजिए, निकाल लीजिए कितना 143 है, ठीक। हम तो पूछा तो उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर निकालना क्या है। इसके पहले एक सवाल था मैंने, जिसमें हमको ये निकालना था और ये दिया था, तो हमें ये प्राप्त था और ये दिया था और ये निकालना था। अभी क्या है, हमको ये दिया है, ये निकालना और ये भी दिया है। तो चलिए वही प्रक्रिया रहेगी। अगर यहाँ पे प्लस है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लगाते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है गाइस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सवाल यही है हमारा, ठीक है। इसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दिए बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, राइट। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए क्या किया मैंने, केवल लिखा है। तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई के स्थान पे हमारा 24 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है, प्लस 2xy की वैल्यू कितना है, xy की वैल्यू दिया 143 है, ठीक। ये हमको इतना मिल गया। हमको क्या करना है, इतने का मान निकाल देना। सिंपल सा है, 24 का जुड़ा दो बार करेंगे कितनी बार आएगा, 526 या फिर 526 ही होता है। फिलहाल एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे भी याद नहीं है, ये सब मैं याद नहीं रखता। 24 चौका 96 और 9 हासिल, 24 गुना 48 और 9 8 17 576। तो ये कितना होगा, 576 हो जाएगा ये, राइट। बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8 और 2 एक 2, ये उधर जाएगा घट जाएगा, 576 माइनस 286 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। घटा देते हैं, घटाएं कितना आएगा, 6 गया 0 और ये 17 में से 9 8 गया 9, यहाँ पे 4 4 में 2 गया 2, तो कितना है 290। तो हमें देखेंगे ऑप्शन में क्या है, 290 सी वाला। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला सही होगा। अब इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे आप खुद सोचिए। जो चीज हम बेसिक से लगा सकते हैं 2 मिनट में, उसको नहीं लगा सकते हैं आसानी से। इससे क्या रहेगा, हमारा सवाल गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल है। और ये सवाल काफी लोग इसको छोड़ के भाग जाएंगे, उनको कहेंगे समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहा है। चलिए देखते हैं, दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं, दो शून्येतर माने दो ऐसी संख्याएं हैं ऐसी हैं कि उनका अंतर, उनका योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 1:5:36 के अनुपात में है। तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। देखिए मान लीजिए दो शून्येतर संख्या कौन कौन सी होंगी, माना दो संख्याएं, ठीक, शून्येतर संख्या माना मैंने, क्या होंगी, x, y होंगी, राइट। ये मैंने मान लिया है। देख लेते हैं, x, y है, उनका योग कितना है, 1 के अनुपात में है। अंतर कितना है, अंतर 1 है। यहाँ पे देखेंगे अंतर 1 है, ठीक है। और उनका योगफल कितना है, योगफल है 5, ठीक। और अगर गुणनफल देखेंगे तो कितना है, 36 है। चलिए हम इसमें से x y के मान निकाल के गुणनफल के बराबर भी कर सकते हैं, ऐसे भी हल कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 को भी हल कर सकते हैं, 2 और 3 को भी हल कर सकते हैं, 3 और 1 को भी हल कर सकते हैं। हमारी इच्छा, हम चाहे जैसे इसको हल कर सकते हैं। बेसिक में तो यही होता है गाइस, अगर आपको पता है नहीं है तो आप चाहे जैसे रखेंगे आंसर आएगा ही। लेकिन ट्रिक में क्या रहेगा ना, ट्रिक में आपको काफी
सब चीज पता करना पड़ेगा, इसी के स्थान में क्या रखें, उसके स्थान क्या रखें। चलिए इसको देखते हैं, समीकरण 1 और 2 से हल कर लेते हैं। चलिए समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे, क्या होगा, x माइनस वाई बराबर कितना 1 है, x प्लस वाई बराबर कितना है 5 है। क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, 2x हो गया और ये कट गया, बराबर कितना आ गया, ये 6, जोड़ेंगे 6 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हम यहाँ पे रख देते हैं समीकरण 1 में 3 1, ठीक है, एक यस के स्थान क्या रखा मैंने, 3 रखा, माइनस वाई बराबर 1, माइनस वाई बराबर 1 माइनस 3, तो वाई बराबर माइनस 2, कितना आ गया 2 आ गया। अगर x की वैल्यू 2 है, 3 है और y की वैल्यू 2 है, यहाँ पे हम रखेंगे 2 गुणे, देखेंगे 3 गुणे 2 जब करेंगे 3 गुणे जब 2 करेंगे कितना होगा 36 के बराबर है, ठीक है। तो ये कितने के बराबर है, 6 गुणे के बराबर है 36, 3 दूनी 6 होता है, ठीक है, 3 दूनी 6 कर दिए मैंने, समझिएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी 36 है, कितने के बराबर है, 6 गुने के बराबर है, राइट। तो इसका 6 गुने जब करेंगे कितना होगा, 6 पंचे 30 होगा। तो ये संख्या क्या होंगी, उनकी योग कितना होगा, अगर हम उनका भी 6 गुना करेंगे क्या होगा, 5 गुणे 6 करेंगे तभी 30 आएगा। अगर हम इस तरह हल करेंगे तो हमको मिल सकता है, हम चाहे तो इसको भी लेके भी हल कर सकते हैं। चलिए तो इसका आंसर कितना है 30, बहुत कठिन सवाल नहीं है गाइस। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, दो संख्याओं का योग कितना है 16 है, दो संख्याओं का योग 16 तथा उनका गुणनफल कितना है 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो सवाल बहुत कठिन सा नहीं, बहुत सिंपल सा सवाल है। इसको कैसे हल करेंगे, सेम बेसिक से, वैसे जैसे सभी सवाल हल करते हैं। माना दो संख्या कौन है, अपना माना वही रहता है, माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं कौन है, x, y है, ठीक। दो संख्या कौन है, दो संख्या x, y है। प्रश्नानुसार दो संख्याओं का योग कितना बोला जा रहा है, x प्लस वाई बराबर 16, ठीक। उनका गुणनफल x गुणे वाई बराबर कितना आ गया 55 है। तो क्या निकालना है हमको, इनका व्युत्क्रमों का योग निकालना है। तो सवाल बहुत सिंपल सा है, चाहे तो हम क्या निकाल सकते हैं, गुणनखंड लगा सकते हैं, चाहे तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है हम कौन सा फार्मूला इसमें यूज करना चाहते हैं। चलिए एक बार मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया था, अभी गुणनखंड लगाते हैं। गुणनखंड से इसको कैसे हल करते हैं देखिएगा। चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर जो 16 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 को x बराबर की लिख सकते हैं 16 माइनस वाई लिख सकते हैं, और x के स्थान पर रख देते हैं किसको, इसकी वैल्यू को। इसको प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे ये 16 माइनस वाई इसमें रख दिया हमने, इक्वल टू 55, ठीक। क्या हो जाएगा, गुणा होगा 16 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 55, ठीक। तो ये हो गया हमारा 55। अब इसको हल कर सकते हैं। हल कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया है प्रतिस्थापन गुणनखंड विधि। गुणनखंड मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको गुणनखंड करना सिखाया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको हम इधर ले आते हैं, सबको इधर ले आते हैं। क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक, माइनस 16 वाई प्लस 55 इक्वल टू 0। हमारे पास इस तरह बन के आ गया। इस प्रकार का गुणनखंड कैसे करते हैं, जो ये होता है इसका, ये होता है जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए, और गुणा करने पर 55 आना चाहिए, चिन्ह के साथ वो भी। तो हमारे पास 55 का दो ही गुणनखंड है, 11 पचे 55, दो ही गुणनखंड है ना, और 11 5 16 होता है। तो अगर हमें माइनस भी लाना है तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई माइनस 5 वाई प्लस 55, ठीक। ये हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन का मतलब है जो दोनों में मिलता हो। वाई माइनस 11 बचा, यहाँ माइनस 5 कॉमन लेंगे तो वाई माइनस 11 पचे 55। तो एक की वैल्यू क्या आ गई, वाई माइनस 11, दूसरे की वैल्यू क्या आ गई, वाई माइनस 5। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है इन दोनों उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। हमें y की वैल्यू चाहे x मान ले चाहे y मान ले, बात एक ही है, ठीक है। हम इसमें मान लेते हैं। चलिए तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 आ गई, y की वैल्यू आ गई 11, ठीक। हमें क्या करना है, इनके व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम क्या होगा 1/5 प्लस 1/11, ठीक। लस लें कितना आएगा 35 आएगा, 11 पचे 35, 11 पचे 55, और ये 5 ग्राम हो जाएगा आपका 11, यहाँ पे 11 5 16, 16/55।
अब इसमें ट्रिक क्या लगाएंगे, यही ट्रिक होता है 11 5 16, ऐसे दो पदों का 11 5 16 होता है, 11 5 55 हो, दो पद कौन हो, 11 और 5 हो गए, 1/11 1/5 को ऐड कर देंगे, गुणन भिन्न लगा के हल कर देंगे तो हमें 35 बटा कितना आ जाएगा, 16/55 आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी वाला। बहुत कठिन सवाल नहीं है, बहुत सिंपल सा सवाल था। आप चाहे तो हम इसको आपको a + b का होल स्क्वायर से भी हल कर सकते हैं, आपकी इच्छा, आप किससे हल करना चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे सवाल क्या है, दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः सेम वैसे सवाल है। मैं आशा करता हूँ ये सवाल आप भी इस तरह हल कर ले जाएंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आप देख लीजिए, दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है, दो पद मान लीजिए, माना दो पद कौन है, x है और प्लस y है। क्या है इनका गुणन, योगफल 12 है और गुणनफल क्या है, x गुणे y बराबर कितना है, 35 है। इन दो पद यानी 35 का दो एक ही गुणनखंड हो, दो ही गुणनखंड होगा, 7 × 35, और इन दोनों को जोड़ें कितना आएगा, 7 + 5 आएगा, 7 × 5 = 12। तो दो पद कौन हुए, दो संख्याएं कौन सी हुए, 7 और 5 हुए। तो इन्हीं दो पदों का क्या निकालना, हमें व्युत्क्रमों का योग निकालना है। 1 + 7 1/5, लस लेंगे 35 आ जाएगा, राइट। तो ये सब सवाल जो होते हैं बहुत सिंपल से होते हैं, 7 × 35 और 5 × 35 12/35 देखने जाएंगे तो 35/12/35 हो जाएगा। ये 16/55 जो होता है सवाल में ढूंढ के, ये सवाल है, ये अंश हो जाता है, ये हर हो जाता है। 16/55 ऐसे मान सकते हैं, 12/35 ढूंढ लेते हैं इसमें, 12 और 35 है, 12/35 ढूंढ लेते हैं इसमें कौन सा होगा। ये तो हमारा ट्रिक हो गया। ट्रिक तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ। तो बेसिक से आप इसको, मैं आशा करता हूँ आप लोग हल कर ले जाएंगे, बहुत कठिन सवाल नहीं है। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्या लगाएंगे, प्लस क्या लग सकते हैं इसमें, चलिए रख देते हैं कैसी भी। इस बार हमने y की वैल्यू निकाली थी, इस बार x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम x उधर ले आते हैं, तो y बराबर क्या जाएगा, 12 - x, ठीक। तो हम यहाँ पे y के स्थान पर रख देते हैं, y के स्थान में क्या रखेंगे, 12 - x बराबर 35। तो क्या जाएगा, 12x - x² = 35। सबको इधर ले आते हैं, हम सबको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 12x + 35 = 0। ये हो गया। हल क्या करना है, गुणनखंड सीख लेते हैं इसी में हम। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए दोस्तों। अगर ये सब चीजें नहीं आएंगी तो जब बड़े पैमाने पर ऐसा सवाल मिलेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम तो आएंगी, सीधी सी बात है। तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, 7x होगा और -5x होगा प्लस 35। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का लस निकालेंगे, क्या आएगा, x - 7 आएगा, सॉरी इसमें से कॉमन लेंगे, -5 जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये -7 आएगा, ये 5 × 35 हो जाता है, x - 7 हो गया और ये हो गया x - 5। तो कोई दो पद रख के हम निकाल सकते हैं इसका। तो कहने का मतलब हमारे x की जो वैल्यू आई है वो 7 आई है, y की जो वैल्यू आई है 5 आई है, ठीक है। किसी भी में रख के हम निकाल लेंगे। तो 1/7 और 1/5 व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। इन दोनों का लस लेंगे कितना आएगा, 35 आएगा। नियम यही, 7 × 5 = 35 प्लस 5 × 35, 7 × 5 = 12/35। आपको जब भी इस प्रकार का सवाल मिले ना तो आप 12 ढूंढिएगा और व्युत्क्रम जब भी बोला जाएगा, व्युत्क्रमों का योग, तो 12 और 15 को जोड़ के जो आंसर आएगा 12/35। जब अंतर कहा जाएगा, जब भी अंतर कहा जाएगा तो इन दोनों को हल करना पड़ेगा। 7 और 5 जो ऐसे आया तो 2 - 2/35 हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, ये आपको अगर जो जितने सवाल मैंने बताए सब सवाल पूछे गए सवाल हैं, कोई 2019 कोई 2020, ये संख्या पद्धति के थे जो आगे चल के भी पूछे ही जाएंगे। तो गाइस, अगर वीडियो का आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको।